नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विथ रजत। दोस्तों, बैंक वालों ने इस बार 4 दिन की छुट्टी मारी। एक तो सेकंड सैटरडे, दूसरा संडे, तीसरा मंडे और चौथा ट्यूसडे। सेकंड सैटरडे समझ में आता है, संडे समझ में आता है, मंडे और ट्यूसडे किस लिए? क्या उस दिन बैंकर्स का काम करने का मूड नहीं था? ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल इस स्ट्राइक का कारण ये है कि गवर्नमेंट ने इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में इनके शेयर्स को बेचने के लिए, यानी कि इनके शेयर्स को प्राइवेट कंपनीज को बेचने के लिए, जिसकी प्रक्रिया शुरू होगी 1 अप्रैल से। दोस्तों, ध्यान रहे, मैंने यहाँ बोला है शेयर्स को बेचना, ना कि बैंक को बेचना, क्योंकि बैंक को बेचना अगर मैं बोलूँ तो ये एक अलग बात होती है और शेयर्स को बेचना एक अलग बात होती है। अगर हम किसी चीज़ को बेचने की बात करते हैं तो इसका मतलब उसका मालिकाना हक किसी और को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन शेयर्स को बेचने का मतलब होता है कि किसी चीज़ का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा हम किसी को दे रहे होते हैं, यानी थोड़ी सी मालिकाना हक हम किसी और को दे रहे होते हैं। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर्स को बेचने को लेकर गवर्नमेंट का ये कहना है कि पैंडेमिक की वजह से जो भी नुकसान हुए हैं बैंकों को, उन्हें रिकवर करने के लिए इनके शेयर्स को बेचना ज़रूरी हो गया है। ऐसा एक्सपर्ट्स का ये कहना है, इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि इसके शेयर्स को बेचने से एक जो लॉस हुआ है बैंकों को, वो रिकवर किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये तो हो गई गवर्नमेंट की तरफ की बात, लेकिन अब ये जानते हैं कि इससे कस्टमर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं पहले बात करूं, इससे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा है, मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि चाहे बैंक प्राइवेट हो चाहे फिर गवर्नमेंट हो, तो दोनों में तो उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, उसका बड़ा फ़र्क ये पड़ने वाला है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो बैंक होते हैं वहाँ पर किसी भी कस्टमर को अकाउंट खुलवाने के लिए, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, एक अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 500 या 1000 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक में 5000 से 10,000 तक देने पड़ते हैं। हमारी ICICI हमारे इंडिया की सबसे महंगी प्राइवेट बैंक मानी जाती है। उसे अमीरों का बैंक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का ओपनिंग अकाउंट का जो अमाउंट है वो 10,000 है शहरों के लिए, और 5,000 है सेमी अर्बन्स के लिए, और 2,000 निर्धारित हुआ है रूरल एरियाज़ के लिए। अब सोचिए कि ICICI बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसका अगर अमाउंट इतना है तो वाकई के जो प्राइवेट बैंक्स होंगे उनका भी इतना ही होगा। और अगर हम बात कंपेयर करें गवर्नमेंट बैंक से, जो कि होल्ड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उनके जो अमाउंट्स हैं वो मिनिमम 500 या 1,000 होते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनके आसपास आपको गवर्नमेंट बैंक्स ही मिलेंगे। उसका रीज़न दोस्तों यही होता है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उनका मिनिमम ओपनिंग अकाउंट 500 या 1000 होता है, जो कि एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल होता है एक प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में। अब दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर ये बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो सेम इन पर भी वही रूल्स हो जाएंगे जो कि एक प्राइवेट बैंक पे होते हैं। अब सिर्फ ओपनिंग बैंक की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अगर आप लोन की बात करें तो उनका भी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक से हाई होता है किसी प्राइवेट बैंक का। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको आसान किस्तों पे या फिर हम कहें आसान इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएंगे, लेकिन किसी प्राइवेट बैंक्स पे आपको हाई इंटरेस्ट पे करना होता है। और सेम चीज़ वाकई ट्रांजेक्शन्स के लिए भी होगी। तो दोस्तों, अगर ये शेयर सिर्फ कुछ एक स्मॉल अमाउंट में ही प्राइवेट कंपनीज को बेचे जाते हैं, जितने से लॉस कवर हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ भी वही चीज़ होती है जो रेलवेज़ के साथ हो रही है तो ये एक बुरा इफेक्ट डाल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने सब्जेक्ट को यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे नए चैनल प्रताप क्लासेस को, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद।